दोस्तों आज मैं आपको ऑनलाइन पैसा कमाने का एक ऐसा तरीका बताता हूं जिसमें सिर्फ आपको डेली के 1 से 2 घंटे काम करना है और स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा रेगुलर काम करना पड़ेगा। और जब आप इस काम को रेगुलर करते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप हर महीने पूरे लाइफ तक पैसा कमा सकते हो। उसके बाद ऐसा नहीं आपको रेगुलर काम करना है, आप 1-2 दिन का गैप भी दे सकते हो जब आपका सारा सेटअप हो जाएगा। अब ये जो तरीका है इसका नाम है ब्लॉगिंग। आप में से बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग शायद कर भी रहे होंगे और कुछ लोगों के लिए ये शब्द नया होगा, उनको ये नहीं पता होगा ब्लॉगिंग क्या होती है। तो ये वाला वीडियो दोनों ही तरह के लोगों के लिए होने वाला है, जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या फिर जिनको ब्लॉगिंग का कुछ भी नहीं पता, और दूसरे वो लोग जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं लेकिन उनसे उनकी अर्निंग नहीं हो पा रही है, मतलब ब्लॉगिंग में उनको सफलता नहीं मिल रही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं ब्लॉगिंग से रिलेटेड, वो इतनी जबरदस्त चीज है कि जिसके भी दिमाग में घुस गई वो ब्लॉगिंग से बहुत पैसा कमा सकता है। तो मैंने इस चीज को नाम दिया है सीक्रेट ब्लॉगिंग। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ब्लॉगिंग को इस तरीके से करते हैं कि जो सभी कर रहे हैं, इस वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता। 2-2 3-3 साल मेहनत करने के बाद भी लोग ब्लॉगिंग से 1 रुपया भी नहीं कमा पाते हैं। लेकिन ये वाला वीडियो देखने के बाद कोई भी इंसान ब्लॉगिंग से पैसा कमाना स्टार्ट कर सकता है अगर उसको मेरी इस वीडियो में बताई हुई चीजें समझ आ गई। क्योंकि आज मैं आपको ब्लॉगिंग के कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिनको अगर आप समझ लेते हो तो आप ब्लॉगिंग से आसानी से बहुत कम मेहनत करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, और वो मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को केवल वही लोग देखें जो रियल में ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, मेहनत करने को तैयार हैं, सीखने को तैयार हैं। जो लोग सिर्फ सपने देखते हैं भाई कि भाई हाँ हमें पैसा मिल जाए लेकिन हम मेहनत नहीं करना चाहते, वो लोग इस वीडियो से बहुत दूर रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पूरी मोटिवेशन के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि आज कुछ मजेदार भाई से सीख कर जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मैंने शब्द यूज किया सीक्रेट ब्लॉगिंग, ऐसा क्या मैं आपको बताने वाला हूं, मैं आपको समझा देता हूं। तो जितने भी लोगों के लिए ब्लॉगिंग शब्द नया है उनको मैं आगे बता दूंगा कि आप ब्लॉगिंग कैसे सीख सकते हो। मैंने बिल्कुल फ्री का कोर्स बनाया हुआ है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा, लेकिन पहले आप इस वीडियो को पूरा देखो सीक्रेट ब्लॉगिंग का मतलब क्या है। ब्लॉग बनाना बहुत आसान होता है, ठीक है, ब्लॉग पे काम करना बहुत आसान होता है, लेकिन ब्लॉग से पैसा कमाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अब उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, ब्लॉग बनाने की मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारे लोगों ने बनाई हैं, ब्लॉग तो सभी बना लेते हैं, लेकिन उस ब्लॉग से पैसा कमाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है ब्लॉग का टॉपिक। हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉग का टॉपिक ही गलत चुन लेते हैं, इस वजह से हमें ब्लॉग से पैसा कमाने में दिक्कत होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ ब्लॉग के ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जहां पे अगर आपके 5-10 हजार पेज व्यूज भी महीने के आते हैं तो भी आप $400 से $500 कमा सकते हो। सुन के मजा आया ना कि कम पेज व्यूज में भी हम ज्यादा पैसा कमाएंगे। और इसके साथ साथ वीडियो के लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप अपने ब्लॉग से पैसा थोड़ा बहुत कमा रहे हो तो आप अपने ब्लॉग को बेचकर पैसा कैसे कमा सकते हो, वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे ब्लॉगर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ब्लॉग कौन से टॉपिक पे बनाना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां पे मैं बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मैंने यहां पे कुछ ब्लॉग्स निकाले आपको बताने के लिए कि किस तरीके से आप ब्लॉगिंग के टॉपिक्स को चुन सकते हो। अब ऐसा नहीं है ये वाले देख लिए तो हम इन्हीं पे बना देंगे, ऐसा नहीं करना, आपको मेहनत करनी है, यहां से आइडिया लेना है। तो पहला मेरा ब्लॉग है offzenandcomputing.com, ठीक है। अब आप यहां पे देखोगे ये जो ब्लॉग है इस पे महीने के पेज व्यूज आते हैं 4,88,000 के आसपास, ठीक है, 2 लाख 1 लाख इस तरीके से, और अर्निंग देखोगे महीने की $4,000 $2,000, मतलब लाखों में व्यूज हैं, 4-5 लाख महीने के व्यूज लगा लो, 1 लाख 2 लाख, लेकिन अर्निंग $4,000 हो रही है, मतलब महीने की 2.5 से 3 लाख रुपए की अर्निंग इसकी हो रही है। कम पेज व्यूज में ज्यादा पैसा कमा रहा है। और अगर आप इसके ब्लॉग को यहाँ पे देखोगे, मैं ब्लॉग आपको दिखाता हूँ, ये ब्लॉग है कंप्यूटर से रिलेटेड, यानी कंप्यूटिंग जो गेम्स होती हैं गेम से रिलेटेड हो गया, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, प्रॉक्सीज वगैरह, मतलब सारा का सारा आप देखोगे इस टाइप का कंटेंट है। सिंपल सा डिज़ाइन है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, और गूगल एडसेंस की एड्स चल रही है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये ब्लॉग की जो मंथली अर्निंग इन्होंने दिखाई हुई है वो दिखाई हुई है $4400 पर मंथ की अर्निंग हो रही है। तो इन्होंने सेल करने के लिए लगाया कितने में, $1,22,000 में इसको सेल करना चाहते हैं। तो आप देखोगे 1 करोड़ रुपए से ज्यादा में ये इसको सेल करना चाहते हैं, ठीक है, यानी ब्लॉग की कीमत समझ रहे हो ना। अगर आपका ब्लॉग इस लेवल पे चढ़ जाता है तो आप उसे करोड़ों में भी सेल कर सकते हो, ठीक है। पहला टॉपिक समझ आया।
तो यहाँ पे मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। दूसरी जो वेबसाइट है हमारी प्रिम वेबसाइट, इसको ध्यान से देखना। इन्होंने मंथली अर्निंग डाली हुई है $1500 और ये वेरीफाइड लिस्टिंग है, मतलब इन्होंने वेरीफाई करवाया हुआ है फ्लिपा से। आप देखोगे मंथली पेज व्यूज 18,000 15,000 ऐसे रहते हैं, लेकिन अर्निंग देखोगे $581, $1,800, $3,400, मतलब अर्निंग अच्छी है ना। $500 भी अगर मिल जाए 18,000 पेज व्यूज पे, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। 35 से 40 हज़ार रुपए, लेकिन उससे ज़्यादा ही कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? यहाँ पे इनका जो वेबसाइट है वो तो हमें पता नहीं लगा कौन सी वेबसाइट है, एक बार हम चेक करके देख लेते हैं यहाँ से अगर ओपन होती है तो यहाँ पे वेबसाइट तो मे बी नहीं ओपन हो रही, लेकिन आप ये चीज़ यहाँ से देख सकते हो कि कम पेज व्यूज़ में भी बंदा ज़्यादा पैसे कमा रहा है। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है, खुल चुकी है, कुछ इस तरह की न्यूज़ टाइप की वेबसाइट लग रही है। तो यहाँ पे भी क्यों कमा रहा है ज़्यादा पैसा? क्योंकि इनका जो मेन ऑडियंस है वो फॉरेन कंट्रीज से आती है। तो कोशिश करो आप कोई ऐसा ब्लॉग का टॉपिक चुनो जो आपको फॉरेन कंट्रीज से ट्रैफिक ला के दे, तो वहाँ पे आप कम पेज व्यूज़ में ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। इसके बाद एक और वेबसाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे सामने मिली। आप देखोगे 7,614 पेज व्यूज़। अगर हम देखते हैं अगस्त 2024 में 11,439 पेज व्यूज़ मिले, और आप देखोगे अगस्त 2024 की अर्निंग कितनी है? $148। कौन आपको भाई ऐसा टॉपिक आपने देखा है 11,000 पेज व्यूज़ पे $148 मिल जाए? यानी 10 से 12,000 12-13 हज़ार के आसपास लगा के चलो, सिर्फ इतने पेज व्यूज़ पे 10-11 हज़ार पेज व्यूज़ पे कितना अच्छा इनको सीपीसी मिल रहा होगा, समझ रहे हो। और टॉपिक आप देखोगे यह है न्यू डेकोर ट्रेंड्स। इस चीज़ से समझ के देखना भाई मैं क्या समझाना चाहता हूँ। इन्होंने एक छोटा सा माइक्रो निच लिया, मतलब डेकोरेट से रिलेटेड, जैसे कि घर को डेकोरेट करना है, होम डेकोर से रिलेटेड एक छोटा सा माइक्रो निच लिया, और उसके ऊपर देखो एड्स भी चल रही हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा है। अब सोचो अगर इनके ब्लॉग पे 50,000 अगर पेज व्यूज़ आते हैं तो इनकी अर्निंग नियर अबाउट आराम से $700 से $1,000 हो जाएगी, छोटे से ब्लॉग से। ये चीज़ होती है कि टॉपिक ऐसा सेलेक्ट करो भाई जो ना कम पेज व्यूज़ में भी आपको ज़्यादा पैसा लेके दे। अभी आपको आगे ऐसे ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिनको देखकर आप हिल जाओगे कि भाई ये भी ब्लॉगिंग के टॉपिक होते हैं। और आप देखोगे सिर्फ एक ही कैटेगरी है, एक दो, बाथरूम, बेडरूम, इंटीरियर, किचन और गैस पोस्ट। गैस पोस्ट मतलब कोई इनके पे गैस पोस्ट कर सकता है। ठीक है, और आप देखोगे यहाँ पे आर्टिकल किस तरीके के हैं, आप देख सकते हो। सिंपल साफ सुथरा ब्लॉग है, काफ़ी अच्छा इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, सिंपल सा। और आप देखोगे नॉर्मल से आर्टिकल है, अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है, उस हिसाब से पैसा भी कमा रहे हैं। ठीक है, ये देख लिया ना, 10,000 पेज व्यूज़ पे 10 से 15,000 रुपये बंदा कमा रहा है। ठीक है, इसके बाद एक मुझे ब्लॉग मिला sasultra.com। अब इस ब्लॉग का आप देखोगे यहाँ पे पेज व्यूज़ कितने हैं? 5700 4700, लेकिन अर्निंग देखोगे अगस्त 2024 में $1,002 की अर्निंग है, और अगस्त 2024 में 5700 पेज व्यूज़ हैं। यकीन करोगे भाई, सिर्फ और सिर्फ 5700 पेज व्यूज़ पे 80 से 85 हज़ार की अर्निंग। ऐसा होता है क्या ब्लॉगिंग में? होता है, ये चीज़ें रियल हैं। फ्लिपा पे ऐसे ही लिस्ट नहीं होता। ठीक है, जब कोई बंदा इसको खरीदेगा तो वो चीज़ें प्रॉपर चेक करेगा। अब इनकी वेबसाइट को अगर हम खोल के देखते हैं sasultra.com, अब ऐसा क्यों हो रहा है कि कम पेज व्यूज़ में इतना पैसा क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये जो सर्विसेज होती है ना, सास जो सर्विस होती है, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनका सीपीसी बहुत हाई होता है। आप देखोगे 15 बेस्ट यूट्यूब टू MP3 डाउनलोड सॉफ्टवेयर, ठीक है, 11 बेस्ट ऑनलाइन रिव्यू मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो इस पे जो आर्टिकल डाले गए हैं ना, वो ऐसे डाले गए हैं जिन पे सीपीसी बहुत हाई होता है। इस वजह से इसने इतने कम पेज व्यूज़ में इतनी की अर्निंग यहाँ पे शो करी हुई है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग निचेस के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले, बताने से पहले हम बात करते हैं कि अगर आप ब्लॉग बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको बेसिकली इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास है तो वेल एंड गुड, जिनके पास नहीं है तो मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको होस्टिंगर कंपनी का लिंक मिलेगा। ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करना है तो आपके सामने होस्टिंगर की वेबसाइट खुल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, क्यों हमें ज़रूरत है होस्टिंगर की, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप ब्लॉग बनाने जाओगे आपको होस्टिंग डोमेन खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत सारी कंपनीज मार्केट में है, लेकिन होस्टिंगर कंपनी आपको कम पैसों में अच्छी होस्टिंग प्रोवाइड करवाती है। बिना होस्टिंग के आप ब्लॉग नहीं बना पाओगे। तो हमें क्या करना है, हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से होस्टिंगर को ओपन करना है। उसके बाद ऐसे वेबसाइट खुलेगी, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। काफ़ी सारे प्लान्स होते हैं, लेकिन जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉगिंग, उनके लिए प्रीमियम प्लान बेस्ट होता है, तो इसको चूज़ करना है। इसके साथ डोमेन भी फ्री आता है। और उसके बाद क्या करना है, आप जैसे ही इस पेज पे आओगे, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से पूछेगा कितने टाइम के लिए होस्टिंग लेनी है। तो जब भी आप होस्टिंग लेते हो, आपके पास पैसा है,
तो आप 4 साल के लिए जा सकते हो। और यहाँ पे अगर आपने हमारे लिंक से इस वेबसाइट को ओपन किया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के, तो आप यहाँ पे जब ये कूपन कोड डालोगे तो यहाँ पे आपको इस पर काफ़ी अच्छा खासा ऑफ मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ऑफ मिल गया, ठीक है। अगर आपका इतना बजट नहीं है आप 2 साल के लिए जा सकते हो। अगर आपका इतना भी बजट नहीं है तो आप 1 साल के लिए जा सकते हो। 1 महीने की मत लेना, ब्लॉगिंग में कुछ नहीं होता 1 महीने में। उसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो आपके पास एक नया पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नया पेज खुल गया। यहाँ पे गूगल पे क्लिक करके आपको साइन अप कर लेना है, अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट करना है, ऐसी ईमेल आईडी जो आपने बिल्कुल अभी अभी नई बनाई हो अपने ब्लॉगिंग के लिए, पुरानी मत यूज़ करना। जैसे ही आप ये करते हो आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा, इन सारे फॉर्म को भर लेना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं अपने पेमेंट मेथड को सेलेक्ट करना है और अपनी यूपीआई या जो भी आईडी है उसको डाल के पेमेंट कर देनी, आपकी डोमेन होस्टिंग परचेज हो जाएगी। उसके बाद आप कहोगे राहुल भाई आगे का काम कैसे करना है, आपको मेरे चैनल पे आना है या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये वाली वीडियो का लिंक मिलेगा, नेक्स्ट लेवल ब्लॉगिंग कोर्स, जो कि 2 घंटे 57 मिनट का है, जिसमें मैंने ब्लॉगिंग को जीरो से लेकर एडवांस तक चीज़ें बताई हैं, कैसे ब्लॉग बनाना है, कैसे सेट करना है, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी हैं। आप इस कोर्स को देखकर यहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने बीच में क्यों डाला टॉपिक्स को बताते बताते, क्योंकि इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है होस्टिंगर ने, इसलिए हमने इनके बारे में बताया और मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप भी ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो आप इनके साथ स्टार्ट कर सकते हो, बाकी आपकी चॉइस है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो ब्लॉग है nextbiography.com, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे इस पे पेज व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे थे, अभी ट्रैफिक डाउन है। तो आप यहाँ पे देखोगे लास्ट में मार्च 2024 में इनकी $777 की अर्निंग है। और अगर हम देखें यहाँ पे 65,000 पेज व्यूज़ पे इनको मिले हैं $777, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं कहता हूँ कई लोगों को 1 लाख पेज व्यूज़ पर भी भाई $100 नहीं बनते, ये बंदा अच्छा खासा कमा रहा है। अगर हम इसके ब्लॉग को देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा इनका ब्लॉग। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, आप देखोगे इस तरीके का बायोग्राफी का ब्लॉग है जिस पे नॉर्मल से आर्टिकल लिखे हुए हैं, कोई भी इस तरह का ब्लॉग बना सकता है। देखो किसी भी सेलिब्रिटी को लिया, उसकी नेम, हाइट, नेटवर्थ, बायोग्राफी, उसके बारे में लिखा, उसकी बायो बता दी, उसकी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें बता दी, बीच बीच में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लगा दी सोशल मीडिया हैंडल से उठा के। मतलब मेहनत तो है, लेकिन ये चीज़ें भी आजकल काम करती हैं और लोग इससे पैसा कमा रहे हैं। अगर हम इसका ट्रैफिक सिमिलर वेब पे चेक करें तो अभी महीने का 12,000 के आसपास ट्रैफिक है और इससे ये $200 के आसपास कमा लेता होगा। क्यों? क्योंकि फॉरेन का ट्रैफिक है सारा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा द स्किल्ड गार्डनर। आप ये देखो कैसे कैसे टॉपिक पे लोग ब्लॉग बना रहे हैं, ठीक है। अब ये देखोगे आप यहाँ पे, तो आप देखोगे 2496 पेज व्यूज़ में इसकी अर्निंग कितनी थी, यहाँ पे इन्होंने शो नहीं की हुई। यहाँ पे आप देखो जुलाई की $46 की अर्निंग थी जुलाई की। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कितना था जुलाई में यहाँ का, यही कोई 2400 पेज व्यूज़ में, और अर्निंग जुलाई की कितनी है $46। मतलब 2-3 हज़ार पेज व्यूज़ में $46 कमा लिए। क्यों कमा लिए? क्योंकि एक माइक्रो निच है। आप देखोगे यहाँ पे इसको माइक्रो निच है, गार्डनिंग से रिलेटेड, और ज़्यादा पोस्ट भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद भी देखो एडसेंस की ऐड भी चल रही है, गार्डनिंग का नीचे है। आप कोई भी आर्टिकल खोल के देखोगे प्रॉपर इन्होंने आर्टिकल्स को एक्सप्लेन किया है, एक छोटा सा माइक्रो नीचे है और उससे ही अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। इसके साथ साथ देखो आप देख सकते हो इस तरीके का है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखोगे ये जो वेबसाइट है, ठीक है, इन्होंने $1005 में सेल करने के लिए रखी है कि कोई इसे खरीद सकता है, ठीक है। 2 साल पुरानी वेबसाइट है, अर्निंग भी अच्छी है, लेकिन बंदा सेल कर रहा है, ठीक है। मेहनत करोगे तो इससे भी पैसा बनाया जा सकता है। उसके बाद एक इंडिया की वेबसाइट मुझे मिली इग्नू, ठीक है, help.in। आप इसको देखोगे, ये वेबसाइट इन्होंने $14,000 में सेल करने के लिए लगाई है। अब यहाँ पे आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखना, इस पे अगस्त 2024 में 7 लाख के आसपास पेज व्यूज़ थे और इसकी अर्निंग थी $496। अब एक चीज़ समझना, इंडिया का है, ठीक है, $496 की अर्निंग कितने में? 7 लाख पेज व्यूज़ में। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक ऐसा ब्लॉग दिखाया था जिसकी मात्र थोड़े से में ही, जैसे कि ये है, ठीक है, 11,000 पेज व्यूज़ में $148 की अर्निंग, और वो बंदा 7 लाख में भी इतने की नहीं कर पा रहा है। तो टॉपिक मायने रखता है ब्लॉगिंग में, ठीक है। तो अगर हम इसके ब्लॉग को देखते हैं तो आप देख सकते हो इस तरह का इग्नू हेल्प से रिलेटेड, यानी जो इग्नू की जो स्टडी होती है उससे रिलेटेड उन्होंने सारी चीज़ें बनाई हुई है, तो उससे रिलेटेड इनका ब्लॉग है। तो ये भी मैं कहूँगा कि भाई कोई ऐसा टॉपिक चुनो जो किसी के दिमाग में ना आए। अभी आगे देखोगे आपको समझ आएगा। एक वेबसाइट है potterfund.com, ठीक है, ये बंदा इसे $101 में सेल करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसकी जो अर्निंग है वो कुछ खास नहीं है। ये मैंने क्यों रखा वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे इसकी दिसंबर 2023 में 4,000 पेज व्यूज़ आए थे, उससे इसकी $4 की अर्निंग हुई थी, मतलब 1,000 पेज व्यूज़ पे $1 की अर्निंग।
तो ये मैंने क्यों रखी थी, क्योंकि भाई कई बार क्या होता है हम कुछ ऐसे ब्लॉग बना लेते हैं जहाँ पे ना हमारी अर्निंग इतनी नहीं हो रही होती, तो हम उसको सेल कर सकते हैं। देखो हम बिना बात के तो होस्टिंग डोमेन को रिन्यू करवाएंगे नहीं, और उसको फालतू में बेकार करने से क्या फ़ायदा। अगर आपका एडसेंस अप्रूवल है तो आप इसे सेल कर सकते हो। देखो ये $101 में बेच रहा है, इसकी इससे कुछ भी अर्निंग नहीं हो रही। तो जब हमारे ब्लॉग्स फेल हो जाते हैं लेकिन उन पर इनिशियल थोड़ा बहुत ट्रैफिक होता है लेकिन अर्निंग नहीं हो रही होती और आप उस ब्लॉग को बिल्कुल बंद करना चाहते हो, उससे बेटर आप उसको सेल भी कर सकते हो। लेकिन वीडियो को एंड तक देखना, आपको लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। इसके बाद एक और है besttoiletguides.com। अब ये कौन भाई ब्लॉग बना सकता है इस पे कि टॉयलेट गाइड से रिलेटेड बंदे ने ब्लॉग बना दिया। अब आप कहोगे इसको कौन पढ़ता होगा, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे इस पे जो पेज व्यूज़ हैं आ तो थोड़े रहे हैं लेकिन अर्निंग देखो यहाँ पे, ठीक है। जैसे इन्होंने दिखाई हुई है, अप्रैल की देख लेते हैं, 848 पेज व्यूज़ और अप्रैल में अर्निंग कितनी, $11 की। यानी 1000 पेज व्यूज़ भी पूरे नहीं है और $11 कमा लिए। अब भाई अगर इस पे बंदा मेहनत करेगा तो अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। $445 में इन्होंने डाला हुआ है, 6 लोग इसके लिए बिड कर चुके हैं, मतलब रेडी हैं खरीदने के लिए। आप देखोगे इस तरह का ब्लॉग है, ठीक है। अगर हम इसका देखते हैं यहाँ पे साइट मैप, ठीक है, .xml, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कितने आर्टिकल इन्होंने लिखे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे पोस्ट वाला मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे ये 58 आर्टिकल लिख चुके हैं अभी तक, ठीक है। 58 आर्टिकल इन्होंने लिखे हैं और ये इसको $445 में बेच रहे हैं। तो कोई भी ब्लॉग अगर आपका फेल होता है और ट्रैफिक है उस पर इनिशियल, आप उसको सेल भी कर सकते हो। तो ये भी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, ठीक है। इसके बाद ये तो कुछ निचीज थे, ये मैंने आपको इसलिए बताए कि हम लोग जनरली क्या करते हैं, नॉर्मल जो हमें दिखता है, जो हमें यूट्यूब पे दिखाया जाता है, हम देखते हैं कि जॉब्स के हो गए, टेक्नोलॉजी के हो गए, हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, कुकिंग वगैरह, इन पे ब्लॉग बना लेते हैं। इन पे ऑलरेडी इतना कंपटीशन होता है कि हमारा अर्निंग नहीं हो पाती है ना। ये चीज़ आपने देखी है। तो मैंने ये वीडियो क्यों बनाई, उसका रीज़न सबसे बड़ा ये था कि आपको ब्लॉगिंग का वो भी फेस दिखाऊं जहाँ पे बंदा किसी भी टॉपिक को सेलेक्ट करके ब्लॉग बना देता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि टॉयलेट गाइड, कोई सोच सकता है। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं besttoiletguide.com, यहाँ पे आप देखोगे बेस्ट टॉयलेट 2022, मतलब सारा कंटेंट इस पे पुराना है, आप देखोगे, है ना। फिर भी ये बंदा इसको सेल कर रहा है और लोग लेने को भी तैयार है। तो कौन इस चीज़ को सोच सकता है कि भाई इस पे कौन वीडियो बना सकता है, कौन इस पे ब्लॉग बना सकता है, कोई नहीं सोच सकता। लेकिन इन्होंने बनाया और उस पर ट्रैफिक भी आ रहा है और कम ट्रैफिक में ज़्यादा इनको यहाँ पे रेवेन्यू भी मिल रहा है अगर इस पर काम करते, ठीक है। अब जो ये लिमिटेड छोटे छोटे टॉपिक होते हैं ना, माइक्रो निचीज, यहाँ पे ऑडियंस कम होती है, लेकिन जो ऑडियंस होती है वो प्रीमियम ऑडियंस होती है, आपको अच्छा पैसा दे के जाती है। एक चीज़ है कि शायरी पे ब्लॉग बना दो, 4-5 मिलियन का ट्रैफिक ले आओ, अर्निंग कितनी हो रही है, मुश्किल से $200-300। और एक चीज़ क्या है कि आपने ब्लॉग बनाया, सपोज करो जैसे कि ये गार्डनिंग के ऊपर हो गया कि गार्डनिंग कैसे करते हैं, उस पर ब्लॉग बना दिया आपने, वहाँ पे क्या होगा, ऑडियंस कम होगी, 2-3 लाख की सपोज करो टोटल ऑडियंस है, उसमें से 20,000-25,000 आपको मिल रही है, लेकिन वही आपको $2,000-3,000 दे सकती है अगर आपका फॉरेन से ट्रैफिक आता है। तो ये चीज़ होती है किसी ऐसे टॉपिक पे बनाने की जहाँ पे कोई सोच ना सके, आप उस टॉपिक पे ब्लॉगिंग करो। लेकिन पहले क्या होता है, पूरी प्रैक्टिस करी जाती है, प्लानिंग करी जाती है कि भाई मैं ये टॉपिक चुन रहा हूँ, उससे रिलेटेड देखो क्या किसी ने ब्लॉग बनाया हुआ है, गूगल पे सर्च करो, क्या कोई ऐसा ब्लॉग मिलता है आपको जहाँ पे 30-35-50 आर्टिकल लिखे और ब्लॉग पे ट्रैफिक अच्छा आ रहा है। तो ऐसे फाइंड आउट करो, कीवर्ड रिसर्च करो, कॉम्पिटिटर की रिसर्च करो, उसके बाद ब्लॉग टॉपिक को चुनो। और ये सब कैसे करते हैं मैंने उस कोर्स में बताया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तब जाके ब्लॉगिंग करनी है। अब बारी आती है कि जब ब्लॉग को सेल करते हैं, मैं इस पर पूरी वीडियो भी ले आऊँगा, तो खर्चा क्या आता है, मेन चीज़ तो खर्चे की है। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रखने के लिए कि कई लोग कहें कि भाई फ्लिपा तो पेड है, तो यहाँ पे जब भी आप कोई अपना चीज़ें बेचने जाओगे, ठीक है, कोई चीज़ बेचने जाओगे, अगर $10,000 से कम में बेच रहे हो तो 60 दिन के लिए फ्लिपा वाले उससे $29 लेते हैं, ठीक है। सपोज करो आपने अपना कोई ब्लॉग बेचना है $200 में, तो आपको पहले फ्लिपा को $29 पे करने पड़ेंगे, 2400 से 2500 रुपये। तो 60 दिन तक वो आपके ब्लॉग को अपनी वेबसाइट पे दिखाएंगे सेलिंग के लिए। अगर कोई उसे खरीद लेता है उसके बाद भी इनका थोड़ा बहुत कमीशन होता है, ठीक है, वो ये लेके आपको आपका मिल जाएगा ब्लॉग। तो आपको फ्लिपा पे अपने ब्लॉग को लिस्ट तभी करना है जब आपको कॉन्फिडेंस हो कि मेरे ब्लॉग पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी है, एडसेंस अप्रूवल भी है, डिज़ाइन भी अच्छा है, कुछ आर्टिकल भी अच्छे लिखे हुए हैं, तभी लिस्ट करना। अगर ब्लॉग पे कुछ भी नहीं है, जाके $29 अपनी जेब से दे दोगे तो आपका नुकसान ही होगा। तो ये भी एक तरीका है एट द लास्ट अपने ब्लॉग को सेल करके पैसा कमाने का। कुछ लोगों ने 2-2 3-3 करोड़ में भी अपने ब्लॉग्स को बेचा है।
ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो इस वीडियो में मैं आपको समझाना चाहता था। लास्ट में मैं आपको इस वीडियो का सार बता देता हूँ, पूरी वीडियो का क्या सार है कि ब्लॉगिंग जब भी करो आपको ऐसे टॉपिक पे करनी है जो कॉमन ना हो। ठीक है, अनकॉमन टॉपिक लो जिसमें लोगों को प्रॉब्लम आती हो और उस पे काम करना स्टार्ट करो। आप 100% कम पेज व्यूज़ में भी ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। और कोशिश करो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करने की, मतलब इंग्लिश में ब्लॉगिंग करने की, तो आप अच्छा खासा जनरेट कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में भी कर सकते हो, लेकिन छोटे माइक्रो निचेस पे करो जो कॉमन ना हो। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत करते रहो, लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगी, बस कभी भी हार मत मानना। बाय बाय।